हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीरीज में दिखाई गई टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट के बारे में। और इस लिस्ट में कुछ ऐसी भी कर्स स्पिरिट होंगी जिसके बारे में तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस वीडियो में कुछ स्पॉइलर भी हो सकते हैं, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि एक कर्स स्पिरिट आखिर पैदा कैसे होती है। तो जुजुत्सु काइसन सीरीज में हमें बताया गया है कि एक कर्स स्पिरिट बनती है ह्यूमन के नेगेटिव इमोशन से, और ये नेगेटिव इमोशन कुछ भी हो सकते हैं, लाइक फेयर, एंगर, जेलसी, कुछ भी। तो चलिए आप जानते हैं कि जुजुत्सु काइसन सीरीज में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट कौन सी है। एट नंबर 10 वी है तमानो नो मे। ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है और इसका यूज सुगुरु गीतू अपनी कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से करता था। इस कर्स स्पिरिट को हमने जेजे के जीरो मूवी में सिर्फ एक ही बार देखा है, और अगर इसकी पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी, जिसका सबसे बड़ा रीजन यूता और रीका है, क्योंकि इन दोनों ने इस कर्स स्पिरिट को बड़ी ही आसानी से मार दिया था। एट नंबर 9 वी हैव कोरोरोशी। ये भी एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है और दिखने में बिल्कुल एक कॉकरोच के जैसी है, जिसे केंजाकू ने गीतो की कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से समन किया था और कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने का ऑर्डर दिया था। और अगर अब बात करें हम इसकी पावर्स और एबिलिटीज की, तो इसके पास इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। ड्यूरिंग कलिंग गेम हमने इसको काउंटलेस कॉकरोचेस को प्रोड्यूस करते और उनको कंट्रोल करते हुए भी देखा है। प्लस इसके पास एक स्वॉर्ड भी है जिसका नाम है द स्वॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब इस नाम के पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि ये स्वॉर्ड बेहद पॉइजनस है और जो कोई भी इस स्वॉर्ड को टच करता है वो इंस्टेंटली मारा जाता है। लेकिन इस कर्स स्पिरिट ने कर दी एक बहुत बड़ी गलती। ड्यूरिंग कलिंग गेम ये भिड़ गया अपने यूता ओकोत्सु से, और तुम सब जानते हो अपना यूता तो यूता है, फिर एक ही झटके में इसको मार दिया। एट नंबर 8 वी हैव हानामी। हानामी एक नेचर बेस्ड स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है, और अगर इसकी पावर की बात करें तो ये भी कुछ ना कुछ नेचर से मिलती जुलती ही है। इसके पास है इमेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस स्ट्रेंथ और इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी। प्लस इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसका नाम है हाइपर रीजनरेशन, जिसकी मदद से वो अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। और ये एक स्पेशल इनेट टेक्निक का भी यूज कर सकती है जिसका नाम है डिजास्टरस प्लांट। और इस टेक्निक की मदद से हानमी कर्स प्लांट को क्रिएट करने के साथ साथ उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकती है। इसके अलावा हानमी डोमेन एक्सपेंशन और डोमेन एम्पलीफिकेशन भी यूज कर सकती है। अब जो लोग कंफ्यूज है कि डोमेन एम्पलीफिकेशन क्या है, तो मैं बताता चलूं, डोमेन एम्पलीफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से यूजर दूसरे यूजर की टेक्निक को नलीफाई कर सकता है। जिस तरह गोजो वर्सेस सुकुना में गोजो ने सुकुना की टेक्निक को नलीफाई किया था। एट नंबर 7 वी हैव ड्रैगन। जिस तरह हानमी रिप्रेजेंट करती है नेचर को, इस तरह ड्रैगन भी वाटर डिजास्टर को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी टेक्निक भी कुछ वाटर से सिमिलर है। अब ये कर्स स्पिरिट इतनी पावरफुल है कि इसने 2 ग्रेड 1 सॉर्सरर एक नॉर्मल सॉर्सरर की बैंड बजा के रख दी थी, जो के थे नानमी, नाओबितो और माकी। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में तोजी ने इस कर्स स्पिरिट की बैंड बजा दी। और अगर अब बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटी की, तो इसके पास इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी, इमेंस ड्यूरेबिलिटी, और इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसकी मदद से वो काउंटलेस नॉन सॉर्सरर को एक ही वक्त में डिवोर कर सकती है। ये कर्स स्पिरिट एक डोमेन एक्सपेंशन का भी यूज करती है जिसका नाम है हॉरिजन ऑफ कैप्टिवेटिंग स्कार्डा, जिसकी मदद से ये अपने डोमेन में काउंटलेस शिकिगामी को समन कर सकती है। एट नंबर 6 वी हैव जोगो। ये कर्स स्पिरिट रिप्रेजेंट करती है फायर को, जो कि तुमने सीजन 2 में जोगो वर्सेस सुकुना के अंदर देखा ही होगा। ऑनेस्टली मुझे ये फाइट देखकर बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि मापा के अंदर ये फाइट एक अलग ही लेवल पे थी, लेकिन एनिमे में टाइम शॉर्टेज की वजह से एनिमेटर ने इस फाइट को सस्ते में ही निपटा दिया। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन चलो अब बात करते हैं इसकी पावर्स और एबिलिटी की। तो बाकी कर्स स्पिरिट की तरह इसके पास भी इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है, और ये एक स्पेशल इनेट टेक्निक का भी यूज करती है जिसका नाम है डिजास्टर फ्लेम, जिसकी मदद से ये अपने ओपोनेंट पर वोल्केनिक अटैक कर सकता है। और इसकी दूसरी टेक्निक है एम्बर इंसेक्ट, जिसकी मदद से ये ऐसे इंसेक्ट को समन करता है जो कि अपने ओपोनेंट के पास जाकर ग्रेनेड की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं। बाकी ये कर्स स्पिरिट एक डोमेन एक्सपेंशन का भी यूज कर सकता है, जिसके अंदर ये वोल्केनिक फायर को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है। इन टेक्निक्स के अलावा जोगो के पास एक सीक्रेट टेक्निक भी है जिसका नाम है मैक्सिमम मीटियोर, जिसका इस्तेमाल जोगो ने सुकुना के खिलाफ शिबुया आर्क में किया था। अब इस एबिलिटी को देखकर द किंग ऑफ कर्सेस खुद सुकुना ने जोगो की तारीफ की थी, तो समझ जाओ जोगो कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड नंबर 5 नोयान ज़ेनिन। अब तुम लोग सोचोगे कि ये तो एक ह्यूमन है और मैं इसे इस लिस्ट में क्यों डाल रहा हूँ, तो इसका भी एक रीजन है। माकी अपनी सिस्टर का बदला लेने के लिए पूरे ज़ेनिन क्लैन की वाट लगाने के साथ साथ नोयान की भी वाट लगा देती है, जिसका बदला लेने के लिए नोयान कलिंग गेम में केंजाकू की मदद से कर्स स्पिरिट में कन्वर्ट होकर माकी से बदला लेता है।
और अगर हम बात करें अब नोयान की पावर्स और एबिलिटी की, तो इसके पास भी अपने बाप की तरह प्रोजेक्ट सॉर्सरी की पावर है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। और ये एक डोमेन का भी इस्तेमाल कर सकता है जिसका नाम है द सेल मून पैलेस, और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर डोमेन में से एक है। लेकिन बेचारे की किस्मत इतनी कोई खराब है, कलिंग गेम में भी वो माकी के हाथों मारा जाता है। एंड नंबर 4 वी हैव चोजो। चोजो यूजी इतादोरी और डेथ वॉर्म पेंटिंग का भाई है। और अगर देखेंगे चोजो कितना ज्यादा पावरफुल है, तो इस बात का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि सीजन 2 में चोजो ने यूजी इतादोरी को पेल दिया था। और यूजी इतादोरी को पेलना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि यूजी इतादोरी स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और आगे सीजन 3 में हम चोजो को नोयान ज़ैनिन को भी पेलते हुए देखेंगे। अगर आप बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटी की, तो इसके पास है इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी, इनहेंस स्ट्रेंथ, और बंदा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी तगड़ा है। इसकी अगर कर्स टेक्निक की बात करें तो वो है ब्लड मैनिपुलेशन कर्स टेक्निक। 3 वन ऑफ द बिगेस्ट पावरफुल फैमिली की टेक्निक में से एक है। एंड नंबर 3 वी हैव महितो। अब देखो, अगर पूरे जेजे की सीरीज में मुझे किसी कर्स स्पिरिट से नफरत है तो वो है महितो। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने 3 सॉर्सर को मार दिया, जो कि बहुत टैलेंटेड होने के साथ साथ हम सबके बहुत प्यारे थे, जो कि है नानमी, मैकामारो और नोबारा। अगर आप बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज की, तो इसके पास है इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी, इनहेंस स्ट्रेंथ, इमेंस ड्यूरेबिलिटी और इनहेंस रिफ्लेक्ट। ये अपनी सोल को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता है, फिर चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या एनिमल। और ये एक स्पेशल टेक्निक का भी यूज करता है जिसका नाम है आइडल ट्रांसफिगुरेशन, जिसकी मदद से ये किसी को भी टच करके उसकी सोल को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता है। और ये एक डोमेन का भी इस्तेमाल करता है जिसका नाम है सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक डोमेन है। एट नंबर 2 वी हैव रीका। जिस तरह सुकुना को द किंग ऑफ कर्सेस बोला जाता है, इस तरह रीका को द क्वीन ऑफ कर्सेस बोला जाता है। अब रीका पूरे जेजे के यूनिवर्स में एक ऐसी इकलौती कर्स स्पिरिट है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। पर्सनली मुझे भी रीका बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि रीका है ही इतनी ओपी। रीका को यूता ने क्रिएट किया है, और रीका की ही वजह से यूता सुगुरु गीतो को हराने में कामयाब हुआ था, और रीका की ही हेल्प से आज यूता एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है। अगर अब बात करें रीका की पावर्स और एबिलिटी की, तो इसके पास है इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी, इनहेंस स्ट्रेंथ और सबकॉन्शियस माइंड। और रीका हमेशा यूता से कनेक्टेड रहती है। रीका के होते हुए किसी का भी यूता को हर्ट करना इम्पॉसिबल है। और अगर अब बात करें रीका की स्पेशल कर्स टेक्निक की, तो जिसका नाम है कॉपी कर्स टेक्निक। मतलब रीका किसी की भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकती है, और जिसका यूज हमने जेजे के जीरो मूवी में देखा भी है। और नंबर 1 पर जाने से पहले, अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब वीडियो तुम्हें पसंद आ रही है। तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि इन फ्यूचर मैं तुम्हारे लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। तो चलो अब बात करते हैं नंबर 1 की, विच इज नॉन अदर देन द किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना। तो देखो, इस बंदे को तो नंबर 1 पे आना ही था, क्योंकि इसका नाम ही द किंग ऑफ कर्सेस है। इसने ना सिर्फ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर गोजो सातोरू को चॉकलेट की तरह दरमियान से काटा, बल्कि द स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी माहोरागा को भी पेल दिया। इसने ऐसे बहुत से बड़े बड़े कांड किए हैं, और पूरे जेजे के यूनिवर्स में सुकुना के पास सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी है। सुकुना ही एक इकलौता ऐसा बंदा है जो जुजुत्सु की प्योर नॉलेज रखता है, और किसी की भी टेक्निक को देखकर उसकी खामियां और खूबियां बता सकता है। सुकुना की टेक्निक की बात करें तो वो है क्लीव एंड डिसमेंटल, जिसकी मदद से ये किसी भी चीज को काट सकता है। सुकुना एक डोमेन एक्सपेंशन भी यूज करता है जिसका नाम है मेलोवेरेंट श्राइन, जो कि पूरे जेजे के यूनिवर्स में नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन है। सुकुना के बारे में और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम सब जानते हो सुकुना कितना ओपी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।